हाँ, तो दोस्तों अभी तक आप सभी को ये पता चल ही गया है कि 2 कपल थे, जिनकी शादी हाल ही में हुई थी। वो लोग फिर हनीमून मनाने के लिए मेघालय चले गए थे। उसमें से उसके पति की हत्या हो गई थी और जो उसकी पत्नी थी वह लापता हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। और जो उसका पति था, उसके ऊपर जाँच बैठी है, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या है सच्चाई ये आप सभी को पता है? नहीं पता है ना? चलिए मैं आज के इस वीडियो में उसका पूरा पर्दाफ़ाश करता हूँ। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और एक-एक पॉइंट को, एक-एक बातों को ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुना होगा अतुल सुभाष के बारे में, कि अतुल सुभाष को उसकी पत्नी इतनी हैरेस करती थी, उसको इतना परेशान करती थी, पैसे को लेकर, दिस दैट करके, कि आखिरकार अतुल सुभाष ने खुद सुसाइड कर लिया, अपनी पत्नी से परेशान होके। अच्छा, एक और केस था जिसमें एक पत्नी ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया था और उसको सीमेंट से कंक्रीट भर दिया था। इस केस को भी आप लोग जानते हैं। मतलब अभी के समय में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कुछ पत्नियां अपने पति को ही मरवा दे रही है। हाँ, और इसी के जैसा ये भी केस है जो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। हाँ, तो दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है कि इंदौर के 2 कपल हैं। ये जो आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है राजा रघुवंशी और इनकी पत्नी है जिनका नाम है सोनम रघुवंशी। इन दोनों की शादी आज से कुछ दिन पहले 11 मई 2025 को बहुत ही धूमधाम से हुआ था। उसके बाद ये लोग 20 मई 2025 को हनीमून मनाने के लिए मेघालय निकल जाते हैं। दोनों मिलके मेघालय जाते हैं। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट क्या है? जो राजा है ना, उसको इसके बारे में पता ही नहीं था कि उसके शादी के बाद उसकी पत्नी ने हनीमून का प्लान अपने आप से बना लिया है, बिना उससे पूछे, उसके पति से पूछे। और फिर तुरंत उसकी पत्नी उसको कहती है कि हम लोगों को हनीमून मनाने मेघालय जाना है। इंदौर से 1500 किलोमीटर दूर मेघालय। अब सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि ये सब कांड हुआ, उसके बाद वो लोग गए वहां पे हनीमून मनाने। दोनों लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। वो लोग अपने घर पे भी बात कर रहे थे समय समय पे। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जब वो 20 मई 2025 को मेघालय पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर वह दोनों लोग मिलके 22 मई 2025 को शिलोंग निकल जाते हैं और वहीं पे एक होम स्टे में स्टे करते हैं, वहीं पे रुकते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। और उसके बाद फिर वो दोनों लोग मिलकर 23 मई 2025 को एक स्कूटी बुक करते हैं घूमने जाने के लिए पूरा शिलोंग शहर, शिलोंग सिटी। और वो लोग जाते भी हैं। 23 मई को जब वह स्कूटी लेकर शिलोंग घूमने जाते हैं तो 24 मई को वही स्कूटी लापता हालत में मिलती है पुलिस को, लोगों को। जिस पे 2 लोग गए थे घूमने, पति-पत्नी, उसमें से दोनों लोग लापता थे। केवल स्कूटी ही लावारिस हालत में मिली। उसके बाद पता है क्या होता है? 2 जून 2025 को सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश एक बहुत ही बड़े गड्ढे के खाई में मिलती है, जिसके ऊपर हमला किया गया था। मतलब बहुत ही ज्यादा उसके शरीर पे घाव बने हुए थे। और उसके बाद यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ध्यान से समझिएगा यहाँ से कि इस सारे प्लान में सबसे बड़ी मास्टरमाइंड इसकी पत्नी है। हाँ, सोनम रघुवंशी यही है वो। मतलब कि उसके पति को खुद पता नहीं था कि हम लोग को हनीमून मनाने मेघालय जाना है, शिलोंग जाना है। सारा डेस्टिनेशन मार्क पिक की उसने की। कहाँ से कैसे जाएंगे, किस गाड़ी को पकड़ेंगे, कहाँ पे टिकट बुक करना है, किस जगह पे रुकना है, किस जगह पे घूमने जाना है, सारा प्लान उसकी पत्नी ने पहले से ही बुक करके रखा था। और वो प्लान घूमने वाला नहीं था भाई, वो प्लान हत्या करने की प्लान थी। वो तो सिर्फ घर से दूर वहां पे ले जाने का प्लान था कि वहां से घर पे मारेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब उससे भी बड़ी बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने राजा रघुवंशी को मारा ही क्यों? आखिर उसको क्या फायदा हो सकता है? तो मैं आपको अब यहाँ से ये समझाता हूँ कि उसको फायदा क्या होता। ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने लवर लवर इस चमुआ के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दी, इसी चमुआ से। और इस चमुआ ने उसको मारने के लिए कुछ और लोगों को सुपारी दी थी। ये जांच में पता चला है। इन तीनों का जो चेहरा दिख रहा है ना, यही तीनों मिलके उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किए, उसके साथ इस तरीके का घटना की। सोचने वाली बात यह है कि ये पतियों के साथ क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले एक लड़की ने अपने पति को ड्रम में डाल दिया, फिर उसके बाद अतुल सुभाष नाम का बंदा उनका फांसी लगा लिया। मतलब ये पतियों के साथ क्या हो रहा है कि जब इन जैसी लड़कियों को अपने पति के साथ नहीं रहना होता है तो ये लोग नहीं रहे ना, शादी ही क्यों करते हैं भाई? क्या उनकी जान मारने के लिए, उसका पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? ये तो सही नहीं ना है। तो अगर ये सही नहीं है तो इसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। बाकी यही है राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के बीच की सच्चाई।
कि ये जो सोनम रघुवंशी है वो अपने पति को इस चुम्मा के चक्कर में, अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मार देती है। और जो बॉयफ्रेंड उसके दुकान पे काम करके 10,000 20,000 कमाता था और जिससे उसकी शादी हुई थी, वो बंदा एक बहुत ही अच्छे कंपनी में काम करता था, लेकिन ये रास उसको नहीं आई और उस चमुआ के चक्कर में मार दी। यही हो रहा है आजकल के जमाने में, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अखंड भारत, जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को मैंने न्यू बनाया है, न्यू क्रिएट किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब से हमेशा किसी भी मुद्दे के ऊपर लॉन्ग वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। राम राम।